हेलो एवरीवन, इस मंथ का ट्रेडिंग सेशन क्लोज हो चुका है। और अगर आप लोग देखोगे तो इस मंथ पे निफ्टी कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया है। यहाँ पे मंथली चार्ट मैंने लगा के रखा है निफ्टी का। तो कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 5 मंथ्स तक एक नेगेटिव कैंडल था, एक रेड कैंडल था, उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल पे अभी जाके क्लोज किया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात देखने को मिल रही है अभी निफ्टी में। तो चलिए देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट मंथ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ दिख रही, क्या हो सकता है हमारे मार्केट में। तो अगर ये 23,000 के नीचे क्लोज करता है नेक्स्ट मंथ, 23,000 के नीचे, जैसे 22,800 700 ये सब के नीचे अगर कर दिया तो हो सकता है कि वापस से नेगेटिव हो जाए हमारा मार्केट। जो यहाँ पे इतने सारे सेलर्स थे, यहाँ पे एक बाइंग आके कहीं ना कहीं अभी सेलर्स जो है वो अपना नया पोजीशन ऐड करने के लिए अभी उनको नया पोजीशन ऐड करने के लिए अभी उनको प्लेस नहीं दिख रहा है। अगर ये 23,000 के नीचे अगर क्लोज करता है, जैसे 22,700 600 800, अगर इसके नीचे मंथली कैंडल क्लोज करते हैं अप्रैल वाला, तो फिर हो सकता है कि यहाँ से एक नया सेलर ऐड हो जाए। यहाँ तक का फिर लो भी ये टेस्ट कर सकता है, नियर अबाउट 21,900 21,950, यहाँ तक का भी एक लो टेस्ट कर सकता है। तो अभी देखते हैं कि आने वाला मंथ कैसा रहेगा। तो अगर इसको बायर्स को ऊपर लेके जाना है तो कहीं ना कहीं इसको ऊपर ही रखना पड़ेगा, नियर अबाउट 23,300 400 के ऊपर। जब तक ये रहेगा ग्रीन कैंडल मंथली कैंडल का, तब तक ये थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा। अभी जैसे आप लोग देखोगे तो 1 2 3 4 5 जो नेगेटिव कैंडल था, उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल था। इसका मतलब एकदम से ये नहीं है कि अभी यहाँ से ये फिर डायरेक्ट 25,000 तक चला जाएगा, इतना ही बड़ा कैंडल वापस से बना देगा, ये कहीं से भी दिख नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो 24,000 24,200 यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इस ये वाला जो मंथली कैंडल है वो नियर अबाउट ऐसा कुछ बनता हुआ दिख सकता है। अगर आप लोग देखोगे तो अप्रैल मंथ का मेरे हिसाब से जो मंथली कैंडल है वो ऐसा कुछ बनता हुआ दिख सकता है। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में कैसा मोमेंटम करेगा। अगर इसको डायरेक्टली ऊपर जाना होगा तो 24,200 300 के ऊपर अगर ये डेली कैंडल क्लोज करेगा, तब हो सकता है कि 24,500 तक भी स्ट्रेच हो जाए। तो देखते हैं कि फिर ये मंथ पे कैसा मोमेंटम करेगा। और यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर ये पॉज लेगा 1 से 2 मंथ, अगर ये पॉज लेगा अप्रैल और मई का, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिर बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर यहाँ पे फिर ऐसा टाइप का पैटर्न बन जाएगा कि यहाँ पे बायर्स ने ऊपर पुल बैक, यहाँ पे एक पुल बैक आया, अब उसके बाद यहाँ पे बायर्स यहाँ पे होल्ड किए, उसके बाद फिर वापस से ब्रेकआउट दिए। और अगर यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक के बाद अगर आप लोग इसको अगर नीचे आना होगा तो 23,000 पे सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जाएगा। तो ये दो कंडीशन में अभी ब्रेकआउट पॉसिबल दिख रहा है। अगर ये 23,000 पे भी सपोर्ट लेके फिर ये वापस से ऊपर जाता है 24,200 100, अगर ये सब क्रॉस करेगा डेली कैंडल पे, तो फिर कहीं ना कहीं एक बाइंग का मोमेंटम वापस से आ चुका है मार्केट में। और 23,000 के नीचे अगर ये डेली कैंडल क्लोज कर दिया, मंथली कैंडल क्लोज कर दिया, तो फिर वापस से सेलिंग देखने को मिल सकती है नीचे की तरफ। तो चलिए अभी वीकली चार्ट पे देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या दिख रहा है मार्केट पे। तो वीकली चार्ट पे जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 24,000 के नियर अबाउट यहाँ पे काफ़ी अच्छे एक रेजिस्टेंस है। 24,000 23,800 इसके आसपास कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अभी यहाँ से ही थोड़ा नीचे आया है, थोड़ा सा नीचे पुल बैक हुआ है, बट ये एकदम से नेगेटिव मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि अगर समझ लो ये नेक्स्ट वीक अगर काफ़ी बड़ा गैप अप खुल जाता है, अगर जैसे ये ट्यूसडे को जो अपना ट्रेडिंग सेशन खुलने वाला है, अगर उस पर काफ़ी बड़ा गैप अप खुल जाता है तो 23,700 के ऊपर अगर ये खुलता है तो फिर ये डायरेक्टली ऊपर तरफ जा सकता है, नियर अबाउट 24,000 तक ये टच हो सकता है अगर गैप अप खुलता है तो। क्योंकि यहाँ पे फिर और सेलर्स को ट्राई करने को नहीं मिलेगा, उनके जो स्टॉप लॉस है वो सारे हिट हो जाएंगे। और इसमें अगर सपोर्ट की बात करें तो 23,000 विल बी अ मेजर सपोर्ट फॉर द बायर्स। अगर यहाँ पे वीकली चार्ट में मैं बताऊँ तो 23,000 विल बी द मेजर सपोर्ट फॉर द बायर्स। अगर इसके नीचे कहीं पे भी क्लोज करता है तो फिर ये सारे लो टेस्ट कर सकता है, यहाँ पे जो लो बनाया था ये सारे टेस्ट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट जैसा हुआ था, 3 वीक का एक रेंज ब्रेकआउट हुआ था, उसके नीचे अगर आता है तो फिर ये लो टेस्ट कर सकता है। तो इसको कहीं ना कहीं 23,000 को डिफेंड करना पड़ेगा बायर्स को, यहाँ से फिर ये ऊपर लेके जाना होगा। अभी चलिए देख लेते हैं डेली चार्ट पे कि कैसा दिख रहा है अपना मार्केट। तो अगर मैं डेली चार्ट पे आप लोगों को समझाऊं, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी जो मैं बताया था कि कंटिन्यूसली 4 से 5 कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन चुके हैं, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो ये नेगेटिव थोड़ा जा सकता है। अभी यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक पे रुका है, यहाँ पे एक रुका है। तो अगर ये
ट्यूसडे को समझ लो यहाँ पे रुक के फिर ये वापस ऊपर जाता है, या फिर यहाँ से डायरेक्टली फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, तो भी अच्छा एक खासा ब्रेकआउट कर सकता है। बट एक शर्त है इसमें कि 24,000 के ऊपर ये डेली कैंडल जब भी क्लोज करेगा, तो फिर पहला टारगेट हमारा नियर अबाउट 24,200 इसके आसपास हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद कुछ मेजर रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। अगर ये 24,000 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम ऊपर की तरफ हो सकता है। और अगर मैं नीचे की तरफ बात करूं तो 23,000, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं वीकली चार्ट पे भी डेली चार्ट पे भी, कि 23,000 काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट होने वाला है बायर्स के लिए। तो अगर ये बायर्स इसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं, सेलर्स इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं, तो फिर काफ़ी अच्छा एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप लोग देखोगे तो यहाँ से एक बाइंग का ट्रेंड आया था। अब उसका अगर ये 50% से भी नीचे अगर ये क्रैश कर जाता है, 50% से भी नीचे अगर ये डाउन हो जाता है, तो काफ़ी अच्छी सेलिंग वापस से देखने को मिल सकती है अपने मार्केट में। चलिए 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड मिलने वाला है निफ्टी में ट्यूसडे के दिन। तो 23,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये काफ़ी बड़ा गैपअप खुलता है नियर अबाउट 23,600 के ऊपर खुलता है, और अगर ये 650 क्रॉस करेगा 23,650, तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं नियर अबाउट 23,750 800 तक भी अपन ये टारगेट रख सकते हैं। अगर यहाँ पे 10 to 15 मिनट का कैंडल अगर कोई क्लोज करेगा 23,650 के ऊपर गैपअप खुलने के बाद, तो फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है ऊपर की तरफ। 100-150 पॉइंट का यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है, अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है नियर अबाउट 23,500 के आसपास कहीं पे भी खुलेगा, 20-30 पॉइंट प्लस माइनस अगर ये खुलेगा 23,500 के आसपास, तो अगर ये समझ लो 23,440 430 इसके नीचे अगर ये क्लोज करता है 5 to 10 मिनट, तो फिर हो सकता है कि ये पहले 24,000 पे जाके सपोर्ट ले। अगर उसको भी सपोर्ट यहाँ पे भी अगर ये सपोर्ट नहीं लेता और फिर नीचे जाता है, तो फिर एक नीचे की तरफ मोमेंटम कर सकता है नियर अबाउट 23,350 300 तक भी इसमें टारगेट हो सकता है। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है, तो अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो 23,600 640 ये सब के जब तक ये ऊपर नहीं निकलेगा तब तक एक बाइंग का मोमेंटम यहाँ पे पॉसिबल नहीं दिख रहा है। व्हाट इफ़ कि अगर ये काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है, अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है नियर अबाउट 23,400 पे अगर ये गैप डाउन खुलता है, तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है। इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आइदर ये यहाँ से सपोर्ट ले सकता है एक राउंड लेवल से, यहाँ से एक सपोर्ट लेके तुरंत ऊपर की तरफ इसको बायर्स ऊपर लेके जा सकते हैं, आइदर ये नीचे की तरफ आएगा। अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो 23,300 तक ये आ सकता है, 23,300 तक यहाँ पे आ सकता है। और अगर ये ऊपर की तरफ तुरंत जाएगा तो यहाँ पे फिर ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं कर जाता 23,600 650 ये सब जब तक लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं कि फिर कैसा मोमेंटम रहेगा इस मंथ पे, आने वाले मंथ पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।